तैमूर ने, जिसकी उम्र 13 साल है, अपने दोस्त ज़ैन अली की वालिदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालिदा नुसरत बीबी अपने बेटे की तरह तैमूर को बहुत चाहती और पसंद करती है। वो निहायत पाकबाज, खूबसूरत, नेक दिल और नफीस खातून हैं। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से हैं तो उसे, इसके मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहा खुशी हुई। इस खुशखबरी पर सारे घर में मुसर्रत का इजहार किया गया। नुसरत बीबी के मैके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। इसके खाने पीने, खुराक का बड़ा एहतिमाम किया जाता था। उसे किसी किस्म के काम काज करने की इजाज़त ना थी। अरसा बाद इस ख़ानदान में औलाद की आमद थी। उसे छठा महीना था कि अचानक अज़ियतों और मसाइब में जकड़ी जा रही थी। हर वक्त चीख व पकार, शोर शराबा, उछल कूद, सारे घर में दौड़ी लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को ज़ख्मी करना। इसे खाने पीने का होश ना था, किसी को पहचान ना रही थी। ये कैफियत दिन बे दिन बढ़ती जा रही थीं। इसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया, वो बाकायदगी से तो जगी से इलाज मुआलजा कर रहे थे, लेकिन मर्ज़ की तशख़ीस ना हो रही थी। नुसरत दिन बे दिन कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। बताया जा रहा था कि शाहजनात के असरात में है, उनका आसिबी साया है। आमिलों से रुजू किया गया, वो अपने अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से अमलियात के ज़रिए अमल कर रहे थे। फल, तावीज़, गंडे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफ़ायदा। घर का माहौल निहायत दगरगू हालत में था। छोटे बड़े सब अहल खाना इज़्तिराब की हालत में थे। किसी ने उनका बताया कि शहर में एक अमलियात करने वाले शाह साहब हैं। निहायत नेक सैरत, आला तालीम याफ्ता, बा शरीयत, बा अमल बुजुर्ग, बमर उसी बटा 85 साल हैं। वो खुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो फ़ी सबील अल्लाह दम दरूद करते हैं। उनसे रुजू किया गया। नुसरत बीबी को निहायत बिगड़ी और मखदूश हालत में उनके पास ले जाया गया। इन्होंने उसकी हालत ज़ार देखी, सब समझ गए। इतना बताया कि उन पर जन्नत का साया है, वो निहायत ख़तरनाक जिन के असर में हैं। अगर इस जिन की शैतानी कारिस्तानी से जान छड़ाई जाए तो बीबी ठीक हो सकती हैं। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर पूरी तवज्जो दी गई। दौरान अमलियात शाह साहब अपनी पोनी, जो खुद बाअमल आमिला थीं, हमेशा अपने साथ रखते थे, चूँकि वो ज़ईफ़ उम्र थे, जिस्मानी लिहाज से लागर थे। दौरान अमलियात मरीज़ ऐसी हरकत करते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। उनकी पोती इस सिलसिले में उनकी मददगार थी। दूसरा, शाह साहब किसी गैर महरम को हाथ लगाना नामुनासिब समझते थे। शाह साहब ने सबको सिवाय अपनी पोती के बाहर निकाल दिया। तस्बीह, सूरत यासीन, आयता अलकरसी और दीगर अमलियात अपने पास रखे। ज़ोर ज़ोर से निहायत पर दर्द आवाज़ में पढ़ने लगे। नुसरत ने शोर मचाना शुरू किया। वो बार बार शाह साहब पर हमला कर रही थीं, एक दो दफ़ा इन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस मौका पर उनकी पोती संभाला दे रही थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद शाह साहब नुसरत से मुखातब हुए। वो मुखातब तो नुसरत से थे, लेकिन इसके ज़रिए जिनसे बात कर रहे थे। क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? इस बीबी ने तुम्हें क्या तकलीफ़ दी है? तुमने क्यों उसे अज़ाब में मुब्तला कर रखा है? इसकी जान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नेस्त व नाबूद कर दूँगा। नुसरत अपनी ज़बान से जिनके लहजे में नाज़ेबा अल्फाज अदा कर रही थी, वो शाह साहब को धमकियाँ दे रही थी। इस मुआमले में दखलाक ना दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा।
इसको उसी हालत में छोड़ दो, मैं उसे कभी ठीक ना होने दूंगा। शाह साहब गुस्से की हालत में उसे धमका रहे थे। लोहे की लंबी सलाख लेकर उसे बताया का उसके जिस्म और रूह को पाश पाश कर देंगे। साथ ही साथ शाह साहब अपने अमलियात जारी रखे हुए थे। आखिर 2 घंटे की पढ़ाई और बाहमी चुकलिश के बाद जिन ने अपनी शकस्त तस्लीम कर ली। वो मगलूब हो चुका था। शाह साहब के पढ़े गए कलमात और आयत करीमा ने उसकी शैतानी हरकत को कैद और जकर लिया था। शाह साहब के इस्तिफसार पर जिन ने बताया कि वो गोविंदा जिन का पोता है। गोविंदा जिन जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को दौरान तूफ़ान अपने पाँव के अंगूठे से रोक रखा था। बहकम बारी ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको ठिकाना लगाया था। नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली। एक बोड़ के दरख्त के नीचे गुजरते हुए इसके खेलते बच्चों को अपने पाँव तले रौंदा था और ज़ख्मी कर दिया था। हमने ठान लिया कि उसे हमेशा अज़ाब व मुसीबत में गिरफ्तार रखेंगे। शाह साहब के अमल में हम बेबस हैं तो बे करते हैं। इस बीबी की जान छोड़ते ही बस इतना ख्याल करें कि 10 दिन तक मुसलसल ताज़ा बकरी की कलीजी खाती रहे और फिर उन दरख्तों की तरफ रुजू ना करे। ये कहते हुए जिन ने इसकी जान छोड़ दी और बतदरीज इसके कब्ज़े से आज़ाद होती गई। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। अपनी पुरानी घरेलू जिंदगी की तरफ लौट गई। 4 माह बाद उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आज वो बेटा ज़ैन अली है जो तैमूर का मुखलिस दोस्त है।